हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी का। पेपर नंबर ये आपका 2 है या इसे आप जो है मेथड पेपर नंबर 2 भी कह सकते हैं। 1 वाले के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि 1 वाले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनका भी ज्योग्राफी ऑनर्स रहा है ग्रेजुएशन में वो भी इस वीडियो को देखें। 23-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर था। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है वो आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। हिंदी में चाहिए आंसर तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके साथ आपको जो है 49 का PYQ अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। 10 साल में जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं, टॉपिक पूछे गए हैं और जो अल्टरनेट में या फिर लगातार या फिर 2-3 साल के इंटरवल में पूछा जाता है, उन सवालों को हम लोग जो है यहाँ पे अलग करके रख लेते हैं। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या कह रहा है, उन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, यानी कि विनोबा भावे सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस और उसके टॉपिक क्या क्या है, और वैसे टॉपिक जो बार बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। झारखंड की बात करूं तो सिद्धू कानू, विनोबा भावे, BBMKU, नीलांबर पीतांबर, कोल्हान, रांची यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी में पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाओगे, दिस इज द पेपर पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी, पेपर नंबर 2 है ये आपका। ठीक है, 1 वाले के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेशन था आपका 23-25 का, फुल मार्क्स है 40 का। 40 में अगर आप 16 या 18 लाते हो तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। 16-18 मैंने इसलिए लिखा, अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले जो है इसे अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। 1.5 घंटे का वक्त मिला था, इसलिए पेपर इंपॉर्टेंट होता है। 1.5 घंटे में ये पेपर कंप्लीट करना अपने आप में बहुत बड़ी रिमार्केबल चीज़ है। ग्रुप ए की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं, यानी कि 5 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2-2 यानी कि 10 मार्क्स आप कर सकते हो। 5 दूनी 10 यानी कि 5 2 आर 10। पहला सवाल, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इरेस्टोस्थेनीज को जो है भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। फैक्चुअल सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, वर्ड ज्योग्राफी मीन्स, यानी कि भूगोल का शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, रीजनल मैथड इज गिवन बाय, यानी कि जो प्रादेशिक विधि है वो किसके द्वारा दी गई है, किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए जो सवाल है कि प्रादेशिक जो मेथड है या फिर आपका रीजनल मेथड है वह दिया गया है कार्ल रीडर के द्वारा। कार्ल रीडर, ये रहा ऑप्शन नंबर आपका 2। ऑप्शन 2 आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कार्ल रीडर के द्वारा ये दिया गया था। एम्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इज टू, प्रोजेक्ट मेथड के सबसे पहले फादर कौन है? तो देखिए कहीं कहीं पे आपको किल पैट्रिक मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको जो है जॉन डीवी मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जॉन डीवी ही होना चाहिए, क्योंकि जॉन डीवी ने इसे डेवलप किया और बहुत ज़्यादा इसे जो है पॉपुलराइज किया था। तो जॉन डीवी ही आपका सही आंसर होगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपका आ जाए। फिलहाल क्या बोला गया है, योजना विधि का उद्देश्य है। क्या है योजना विधि का उद्देश्य, ये पूछा गया है। तो देखिए योजना विधि में आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट मेथड में आप क्या करते हो, सीखने की कोशिश करते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखते हो, रियल लाइफ से आप सीखते हो। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखते हुए एक एक करके देखिए। ग्रुप में अगर आप काम करोगे, एक्टिव लर्निंग हो रही है, लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड इमोशन, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि और शक्ति और संवेगों का जो है समन्वय है, बिल्कुल सही बात है ये। तीसरा देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली आएगा ना, जब आप खुद से काम करोगे, खुद से चीज़ों को देखोगे, परखोगे, तो आप उसके बारे में आसानी से बात कर पाओगे। सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में भी सीखना होता है। तो ऑप्शन तीनों सही है आपका, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, एटलस, ग्लोब, चार्ट, ब्लैक बोर्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि एटलस, ग्लोब, चार्ट और श्यामपट्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो देखिए चार्ट या ग्लोब को आप ना देख नहीं सकते हो, तो ये विजुअल सुन नहीं सकते हो, तो ऑडियो विजुअल तो ये नहीं होगा, ऑडियो ये होगा नहीं। 2 ऑप्शन आपका कट गया, नन ऑफ दिस भी आपका नहीं होगा, यानी कि विजुअल है, आप इसे सिर्फ देख सकते हो। एटलस को देख सकते हो, ग्लोब को देख सकते हो, चार्ट को देख सकते हो, ब्लैक बोर्ड यानी कि श्यामपट्ट को देख सकते हो। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अगला
खत्म हो चुका ना ये, हाँ हो गया। ग्रुप बी की बात करते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 2 सवालों का आप जवाब दीजिए, 5 + 5 10 अंक आपको मिलेगा। पहला सवाल, राइट द एम्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, योजना विधि के उद्देश्यों को लिखिए। तीसरा सवाल, राइट द एडवांटेजेस ऑफ रीजनल मेथड, प्रादेशिक विधि के लाभ को बताएं। चौथा सवाल, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फील्ड ट्रिप, यानी कि क्षेत्रीय भ्रमण के महत्व को लिखिए। पांचवा सवाल, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व को बताएं। बात करेंगे ग्रुप सी की, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन की, 2 सवालों का जवाब दीजिए, 10 + 10 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, विच मेथड डू यू थिंक इज बेटर टू टीच ज्योग्राफी टू क्लास स्टूडेंट ऑफ क्लास 9? इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, कक्षा 9 के छात्रों को भूगोल पढ़ाने के लिए आप किस विधि का अधिक उत्तम मानते हैं और अपने उत्तर को एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द टीचिंग एड यूज्ड इन द क्लासरूम फॉर द टीचिंग ज्योग्राफी, कक्षा में भूगोल पढ़ाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, वो बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग, डिस्क्राइब एनी वन इन डिटेल, भूगोल पढ़ाने के विभिन्न आयाम क्या हैं, किन्हीं एक का सविस्तार वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल एम्स एंड स्पेसिफिक एम्स ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग, फ्रेम स्पेसिफिक एम्स इन लर्नर्स बिहेवियरल टर्म्स टू टीच द टॉपिक सोलर सिस्टम एट सेकेंडरी लेवल। देखिए, भूगोल शिक्षण के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। माध्यमिक स्तर पर सौर मंडल प्रकरण को पढ़ाने के लिए छात्र व्यवहारपरक शब्दावली में विशिष्ट शिक्षण जो है उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ये बताइए आप। इसमें अथवा वाला भी सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ अ डेटा कलेक्शन, डिस्क्राइब एनी वन इन डिटेल, आंकड़ा संग्रह करने की विभिन्न प्रविधियां क्या है, किन्हीं एक का सविस्तार वर्णन करें। तो ये था आपका ज्योग्राफी का पेपर नंबर 2। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।